नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। दोस्तों, बात करेंगे कल हुए झारखंड की एक घटना पे। यहाँ पे कुछ फल विक्रेताओं ने अपने दुकान पर एक पोस्टर लगाए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल विक्रेता। तो एक ऐसा पोस्टर लगा हुआ है और वो देखने के बाद किसी शांति दूत की सुलग गई और उसने झारखंड पुलिस को ट्वीट किया और इमीडिएट एक्शन होता है। और न कि वो पोस्टर वहाँ से हटाए जाते हैं बल्कि उन पर केस भी दर्ज किया जाता है। चूँकि झारखंड सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है तो इस तरह की घटनाएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह एक मुस्लिम तुष्टीकरण का ही पार्ट है। पहले तो बीजेपी हर बात पे बोलती थी कि कांग्रेस या किसी पार्टी को कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन अब उसके किसी भी नेता से मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द निकलते मैंने बहुत दिनों से देखा ही नहीं है। बीजेपी किसी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा ही नहीं पाती। इसके क्या कारण है यह कहना मुश्किल है। तो ये ट्वीट जिसके आईडी से आया था उसका नाम है @एहसान राजी 1। तो जब आप इसके ट्विटर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसने नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा करके रखा है। अब सोचिए, जो व्यक्ति एक हिंदू के खिलाफ काम कर रहा है लेकिन वो वहाँ पोस्टर लगाए है, अपने प्रोफाइल पिक में भी मोदी जी का फोटो है और पीछे जो बैकग्राउंड फोटो है वो भी मोदी जी का ही फोटो है और उसमें लिखा हुआ है अब की बार मोदी सरकार। तो अब जरा सोचिए कि ये मोदी जी का भी फोटो लगा करके और हिंदू के विरोध में काम कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। वो छवि खराब करना चाह रहा है, जबकि बीजेपी तुष्टीकरण दूर करना तो छोड़ दीजिए, वो खुद ही तुष्टीकरण करती है, लेकिन फिर भी बीजेपी इन लोगों के द्वारा हमेशा टारगेटेड रहा है और अभी भी टारगेटेड है। अब आगे बात करेंगे कि क्या अपने प्रतिष्ठान में, अपने दुकान में, क्या आप हिंदू भगवान या कोई भी चीज अपने भगवान से संबंधित या हिंदू फल विक्रेता लिखना, क्या यह कानूनी रूप से अपराध है? यह अपराध नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तो खुलेआम लिखते हैं और कोई भी तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं लिखता है, तब तक अपराध नहीं। हम आराम से अपने भगवान का या किसी भी अपने गुरु का वहाँ पर फोटो लगा सकते हैं, यह किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। लेकिन फिर भी यह कार्रवाई हुई और एक ट्वीट पर। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिमों के होटल हैं या प्रतिष्ठान हैं जिस पर उन्होंने आराम से इस्लामिक प्रतीक या इस्लामिक होटल या बहुत तरह की चीज़ें जो इस्लाम से संबंधित है उन्होंने खुलेआम लगाई हैं। तो हिंदू धर्म से संबंधित अगर कोई व्यक्ति अपने दुकान पे या प्रतिष्ठान में लगा दे तो यह गैरकानूनी कैसे हो गया, यह सब सवाल है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा और स्वयं इसका जवाब बीजेपी के भी पास से मिलना मुश्किल है। हाँ, थोड़े बीजेपी के लीडर्स ऐसा बोल रहे हैं, लोकल लीडर्स, लेकिन जल्दी कोई सेंट्रल का लीडर इस पर बोलने से कतरा रहा है। तो जाहिर है कि इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है, या तो भेदभाव करने का कार्रवाई कहें या कुछ भी कार्रवाई जिसमें धार्मिक द्वेष फैलाने का कार्रवाई, या इस तरह के जो भी केसेस दर्ज हुए हैं वो सब हिंदुओं के ही खिलाफ दर्ज हुए हैं। और इसे एक मुस्लिम भी बहुत आसानी से समझता है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। बात तो थोड़े दिन पहले की है जिसमें गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बोला था कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, जिसको मुस्लिमों ने जम करके सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसका मतलब साफ है कि कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति
अगर इस तरह की बात बोलता है कि नफरत करने वालों पर कार्रवाई होगी, तो वह सीधा बोल रहा है कि वह हिंदुओं पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि मुस्लिम या जो लेफ्टिस्ट है, कैसे ये आसानी से समझ जाते हैं कि ये जो बोल रहा है उनके लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि तभी वो इसे जम करके शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए वो बिहार के डीजीपी नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे, जबकि वही लोग सबसे ज़्यादा नफरत फैला रहे होते हैं, जो कि इस बात को सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन वे लोग जब भी कोई ऐसा बयान आता है तो वे लोग समझ जाते हैं कि ये सेकुलर है और ये उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, ये जो बोल रहा है ये हिंदुओं के लिए ही बोल रहा है, इसलिए उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन पहले पालघर घटना के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बयान आया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि नफरत फैलाने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि मरने वाले और मारने वाले दोनों एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं। एक गृह मंत्री होते हुए यह बात बोलना ही अपने आप में गलत है कि एक राज्य का गृह मंत्री ये बोल रहा है कि चूंकि दोनों एक ही धर्म से संबंध रखते हैं इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग अफवाह नहीं फैलाएं। मतलब वो इसे किसी न किसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान को मुस्लिम्स और लेफ्टिस्ट बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उसे ये जम करके शेयर करते हैं, और वो इस तरह का बयान पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो प्रथम दृष्टया ही समझ जाते हैं कि यह बयान उनके लिए नहीं है, क्योंकि वे लोग तो नफरत फैलाते ही नहीं हैं, वे लोग तो शांति दूत हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका जड़ कहाँ है। इसका जड़ संविधान है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत सारे अलग से अधिकार हैं जो कि गैर अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, और चूंकि मैं अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक बोल रहा हूं क्योंकि उसमें हिंदू या मेजोरिटी कम्युनिटी का एक बार भी जिक्र नहीं है। या तो कोई अल्पसंख्यक है या तो कोई गैर अल्पसंख्यक है, मेजोरिटी कोई नहीं है। जबकि अगर हम किसी को अल्पसंख्यक बोल रहे हैं तो जरूर किसी खास धर्म के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, लेकिन उस धर्म का यहाँ पर नाम ही नहीं है कि कोई अल्पसंख्यक है तो किसके कंपैरिजन में है। तो चूंकि हमारे लिए कोई भी संवैधानिक राइट्स नहीं है, इसलिए हमारे मंदिरों पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिए जाते हैं। साउथ में आप ज़्यादातर मंदिरों को पाएंगे जो कि सरकारी नियंत्रण में है। हमारा दान किया हुआ सारा पैसा सरकार के फंड में जाता है और सरकार उसे धर्म के कामों में खर्च करती है। धर्म के कामों मतलब वो मस्जिद में या चर्च बनाने में कहीं भी इसको खर्चा किया जा सकता है, बस वो धर्म के नाम पर खर्च किया जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा गैर हिंदू धर्म के कामों में खर्च किया जाता है। विडंबना यह है कि आप मुस्लिम प्रतिष्ठान का तो नाम सुनते हैं, किसी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप सुनेंगे कि वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप किसी भी हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसका नाम लेते ही वो गैर संवैधानिक हो जाता है। कोई अल्पसंख्यक चाहे तो वो अपने धर्म का यूनिवर्सिटी बना सकता है या फिर अपने धर्म से जुड़ी हर चीज को वहाँ पे पढ़ा सकता है, लेकिन एक हिंदू अपने स्कूल में वो सब नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसे हम हिंदू स्कूल मान ही नहीं सकते हैं, वह गैर अल्पसंख्यक स्कूल है। यह संविधान अल्पसंख्यकों को दो तरह से राइट देता है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज। तो उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन हम केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। हम यह नहीं बोल सकते हैं कि हम
हिंदू हैं और हमें सुरक्षा दी जाए। हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इस संविधान के बारे में बाबा साहब ने भी बोला था कि इस संविधान को जला देना चाहिए। मैं वो पहला आदमी होता जो इसे जला देता। तो आखिर यह भी सोचिए कि बाबा साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा, और यह सभी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। हमारा संविधान कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी आवरण लिए हुए है, इसीलिए लेफ्टिस्ट और मुस्लिम इसकी सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं, और राइट विंग वाले इसे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, जबकि यह धर्म ग्रंथ नहीं है, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि अगर धर्म ग्रंथ है या था तो इसमें 100 अमेंडमेंट किस लिए किए गए। हम अगर चाहें तो किसी धर्म ग्रंथ में अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसे धर्म ग्रंथ बोल दे रहे हैं तो हम धर्म ग्रंथ को क्या बोलेंगे, यह सोचने का विषय है। इस मामले में हम कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से कि शायद वो कुछ करेगी, शायद वो कुछ संवैधानिक अमेंडमेंट करे और बहुसंख्यक शब्द उसमें जोड़े, क्योंकि यह नहीं होने से हमारे अधिकार बन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बहुसंख्यक है ही नहीं। लेकिन बीजेपी अभी CAA और NRC से ही निकल नहीं पा रही है, तो उससे अभी उम्मीद करना ठीक नहीं है। लेकिन हमें इस ओर सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से हिंदू अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।